Hey guys, welcome to Bhadra IAS Academy. Today is 9th of April 2024 and this whole current affair series is brought to you by me Shubhodeep. So let's start today's session. सबसे पहले हम लोग आसाम ट्रिब्यून से ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे जहाँ पे सबसे फ्रंट पेज में ही दिया गया है नॉर्थ ईस्ट एज अ की प्लेयर इन एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब एशियान नेशन, एशियान के जो 10 नेशंस है इनके साथ हमारे पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही बड़ा की प्लेयर है, राइट। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी ने इम्फेसाइज किया है दैट नॉर्थ ईस्ट रीजन का पोटेंशियल अलग अलग सेक्टर में, पर्टिकुलरली टूरिज्म और स्पोर्ट्स सेक्टर में हम लोग और भी ज़्यादा बहुत ही फास्ट ट्रैक वे में इसको प्रोमोट कर रहे हैं, राइट। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट को कहा जा रहा है क्लियरली दैट स्पोर्ट्स हब और साथ ही साथ यूथ एम्पावरमेंट हब बनाया जा रहा है। यही नहीं, एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी लाई जा रही है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जिससे वैसे लोग जो कि प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो लोग ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो सके और साथ ही साथ ट्रेड एज वेल एज टूरिज्म सेक्टर में और भी ज़्यादा प्रमोशन की जा रही है, जिससे इस रीजन से ट्रेड तो प्रमोट हो ही, और ट्रेड प्रमोशन के लिए आपने देखा भी होगा बहुत समय नए नए प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जा रहा है, राइट। इधर में बिजनेसेस को और भी ज़्यादा लाया जा रहा है। तो ये क्या है, अल्टीमेटली ट्रेड को ही प्रमोट किया जा रहा है और इनडायरेक्टली टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस दिया जा रहा है। तो होलिस्टिकली एक डेवलपमेंटल अप्रोच के तहत एफर्ट्स लगाया जा रहा है, जिसमें अनडाउटेडली कल्चरल हेरिटेज को तो प्रमोट किया ही जा रहा है, जैसे यहाँ के जो यूनिक कल्चर है, क्विजीन है ना, खाने पीने का। अब देख लीजिएगा आसामीज थाली इज वन ऑफ द बेस्ट थाली अगर आप बोलिए तो पूरा इंडिया में। क्यों? क्योंकि इसमें मसाले भी कम होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि खार दिया जाता है ना, तो उससे पेट भी ठंडा रहता है और डाइजेशन के लिए भी सहारा मतलब ईजी होता है, राइट। यही नहीं, आर्ट फॉर्म अगर देख लीजिएगा नॉर्थ ईस्टर्न का, ये भी ग्लोबल स्केल में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। जैसे हम लोग अगर बात करें असमीज बिहू डांस, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, व्हाट आर दीज आर दुनिया में अब देखिए बिहू डांस पिछले बार क्या हुआ था, दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया था ना इसमें, राइट। वैसे नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टूरिज्म भी आती है वहाँ पर, राइट। सो ऐसे ही चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉट ओनली आसाम बट of course all the 8 Indian states that I'm talking about, that is 7 sisters plus Sikkim, ठीक है ना। यही नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को इस रीजन में बहुत ही ज्यादा एम्ब्रेस किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए दैट हमारे देश में सिक्किम जो है वो लीड कर रहा है एज द फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसने दैट इज सिक्किम ने कहीं ना कहीं बेंचमार्क सेट कर दिया ना पूरा इंडिया में रिगार्डिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यही नहीं, अनलॉकिंग इकोनॉमिक पोटेंशियल, जी हाँ, कहीं ना कहीं बैम्बू कल्टीवेशन में रेस्ट्रिक्शंस को ईज करने के बाद, है ना, ये चीजें बैम्बू कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा इसमें प्रमोशन मिल रहा है और साथ ही साथ हाइड्रो पावर प्लांट्स को भी काफी ज्यादा यहाँ पर प्रमोशन किया जा रहा है। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे स्वदेश दर्शन एज वेल एज प्रसाद स्कीम, ये सब सारे अल्टीमेटली लॉन्च की बातें की जा रही है ना। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड रिजल्ट्स के बारे में अगर बात करें, पहला गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और उसके रिजल्ट्स में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जी हाँ, यहां पर देखो एयर रूट्स को ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है अंडर उड़ान स्कीम, जिसके तहत नेशनल हाईवेज जितने सारे हैं उसको तो एक्सपैंड किया ही जा रहा है, बट साथ ही साथ रेलवे कनेक्टिविटी को भी इंप्रूव की जा रही है, जिससे ओवरऑल टूरिज्म और इकोनॉमिक ग्रोथ फैसिलिटेट हो सके इस सेक्टर में। यही नहीं, टूरिज्म प्रमोशन के लिए इन्वेस्टमेंट आई है रफली अराउंड 1500 करोड़ रुपीस, जिससे इस रीजन में ओवरऑल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, और टूरिज्म अगर डेवलप होगा तो लोग आएंगे, यहाँ के कल्चर के बारे में जानेंगे, राइट। तो इनडायरेक्टली यहाँ के कल्चर के बोलबाला पूरा इंडिया एंड पूरा वर्ल्ड में होगा, राइट। यही नहीं, एक कहीं ना कहीं इसके बाद देखा गया है दैट हमारे देश का जो डोमेस्टिक टूरिज्म में तो बढ़ा ही है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, बट साथ ही साथ इंटरनेशनल टूरिज्म की भी बहुत ज्यादा अराइवल हो रही है इस रीजन में। विजन फॉर प्रॉस्पेरिटी, कहीं ना कहीं एंटिसिपेट किया जा रहा है द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट जैसे कामाख्या कॉरिडोर, और इससे कहा जा रहा है दैट ओवरऑल इस रीजन की प्रॉस्पेरिटी एज वेल एज डेवलपमेंट भी होने वाली है। सो दीज वर ऑल रिगार्डिंग दैट थिंग। नेक्स्ट, अगेन ये आर्टिकल लिया हुआ था ऑफ कोर्स असम ट्रिब्यून में। यहां पे हम लोग बात करेंगे एयर पोल्यूशन इन गुवाहाटी। आपको तो पता ही होना चाहिए दैट रिसेंटली स्विस रिपोर्ट में क्लियरली बोला गया था दैट गुवाहाटी को सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ग्लोबली
दर्जा दिया गया था, जिसको ऑफ कोर्स रेजिस्ट भी किया गया था इस चीज को। बट यहां पे क्यों ये टैग मिला था? क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की कंसेंट्रेशन अगर इस रीजन में देख लीजिएगा बहुत ही ज्यादा है, राइट ना। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता तो होता क्या है, देखो ये जो आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट ह्यूमन हेयर। ह्यूमन हेयर को भी 1 2 3 4 5 अगर पार्ट में डिवाइड कर दोगे ना तो वो बनेगा पार्टिकुलेट मैटर 10, और इस पार्टिकुलेट मैटर 10 को भी अगर 4 भागों में डिवाइड कर दोगे तो वो बनेगा पार्टिकुलेट मैटर 2। मतलब समझ रहे हो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कितना छोटा है, राइट। अच्छा, अब ये पार्टिकुलर इसी साइज के जो पार्टिकल्स है वो अगर आपके लंग्स में घुस जाती है ना तो आपके लंग्स को लॉन्गर टर्म में इंपैक्ट करती है नेगेटिवली। चलो बड़े लोगों का तो ठीक है, व्हाट अबाउट बच्चे? अगर माइनर, उनके तो लंग्स ही छोटे छोटे हैं, अगर उनके छोटे छोटे लंग्स ही अगर इतने पोल्यूटेड एयर इनहेल कर रहे हैं तो आप समझ पा रहे हो उनका हेल्थ कहाँ पे जा रहा है, राइट। तो इसलिए यहां पे बोला गया पार्टिकुलेट मैटर 10 जो है इनहेलेबल प्रैक्टिसेस विद डायमीटर। अच्छा चलो, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 ये तो मैंने खुद ही समझ दिया। मतलब बेसिकली दे आर द पार्टिकल पोल्यूशन, राइट, जो क्या ऑफ कोर्स लिक्विड ड्रॉपलेट या फिर सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में हवा में हमें देखने को मिलता है, राइट। नाउ उस पूरे आर्टिकल में दिया गया था इसके कंडीशंस के द्वारा दैट अनडाउटेडली हमारे जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके डेटा के हिसाब से भी क्लियरली देखा गया है दैट यस प्राइमरी जो कंट्रीब्यूटर है इस रीजन में पोल्यूशन के लिए वो है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10। और सेक्टर वाइज प्रोडक्शन अगर पोल्यूशन के सोर्सेज देख लीजिएगा वो कहां से ये रिलीज हो रही है, ट्रांसपोर्ट, डस्ट, ब्रिकलेंस एज वेल एज इंडस्ट्रीज। और 2015 के बाद तो देखा गया है दैट ये अपवर्ड ट्रेंड में ही हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए देयर इज कॉल फॉर अ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट इज रेसिडेंट्स जो है यहाँ के ये अपील कर रहे हैं दैट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, उन्हें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को और भी ज्यादा इनहांस करना पड़ेगा जिससे एड्रेस किया जा सके ये कम्यूटर्स के इनकन्वीनियंसेस को, राइट। नेक्स्ट, प्रिजर्विंग असमीज आइडेंटिटी। क्लियरली यहां पे बोला गया दैट असमीज यूथ जो है ये इन्फैचुएट हो रहा है, राइट। किसके थ्रू? ये इन्फैचुएट हो रहा है थ्रू वेस्टर्न आइडियल्स। और ध्यान देखिए दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ना ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कल्चर के बारे में, आसाम के कल्चर के बारे में रिफ्लेक्ट किया गया है दैट कहीं ना कहीं अभी आसाम के कल्चर खतरे में देखने को मिल रहा है। और वो क्यों मिल रहा है पता है? क्योंकि वेस्टर्न आइडियल्स यहां पे डोमिनेट कर रही है ना। तो इससे जो आने वाली जनरेशन है ना वो अपने रूट्स को कहीं ना कहीं भूलते हुए जा रही है, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इस आर्टिकल में दिया गया है वो दिया गया है दैट इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें बहुत ज्यादा राइज देखने को मिल रहा है। अनडाउटेडली आपको पता है इंग्लिश इज वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट हैज इवॉल्व्ड एज अ सिंबल ऑफ स्टेटस एज वेल एज मॉडर्निटी इन असम। जी हाँ, इंग्लिश जो क्या एक सिंबल ऑफ स्टेटस है, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है दैट अनडाउटेडली जो इंग्लिश बोलने जाता है सिर्फ वही स्टेटस को वाले लोग है ना, वही मॉडर्न है, बाकी लोग तो कुछ नहीं है, राइट। ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। और इसका असम के यूथ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो देख लीजिएगा। अनडाउटेडली इनडायरेक्टली धीरे धीरे इन्फ्लक्स हो रहा है वेस्टर्न कल्चर का और डोमिनेंस हो रहा है इंग्लिश मीडियम एजुकेशन का। एंड क्लियरली बोला गया दैट दे हैव सटली रीशेप्ड द एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज ऑफ असमीज यूथ। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, अगर वेस्टर्न यूथ अगर देख रही है वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे यहाँ पे आ रहा है, राइट, कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम लोग जो है अपने मदर टंग को छोड़ के इंग्लिश अगर में बोल रहे हैं तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। बहुत समय आप रास्ते हुए चलते हुए भी सुनिएगा लोग दैट अजीब टाइप का एक्सेंट कभी कभी यूज करते हैं, है ना। मैंने भी बहुत सारे सुना। एक बार एक कोई लड़की बोल रही थी भाया एटू दिया डिबरसोन। सो अब देखो ये क्या है यार, नॉर्मल टोन में आप यूज करो ना, एटू दिया डिबरसोन। मतलब ऑफ कोर्स माय असमीज इज नॉट दैट गुड, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक्सेंट में क्या बोलना है आपको। अब वो क्या थी ना, वो कुछ आई वॉज एक्चुअली पासिंग बाई एंड आई जस्ट हर्ड दिस थिंग ओनली। आई डोंट नो दैट इसके आगे में उन्होंने क्या डिस्कस किया, इसके पीछे में उन्होंने क्या डिस्कस किया होगा, राइट। तो अब आप खुद सोचो, अगर आप सोच रहे हो दैट इंग्लिश वाला एक्सेंट में यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या आप अंग्रेज बन जा रहे हो क्या? नहीं ना, है ना। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। इससे कहीं ना कहीं ब्लर हो रही है कल्चरल आइडेंटिटी, राइट। दैट इज कल्चर की जो वैल्यूज है, जो हम अपने जो मदर टंग है, उस हम लोग छोटे से अगर सोचो 20 साल 22 साल तक वो वही टोन यूज करते आ रहा है और अचानक से 2 दिन क्या मूवी देख लिया, 2 साल क्या दिल्ली में चले गए तो हमारा टोन चेंज हो गया। डज दैट लुक गुड?
नो, राइट? तो यही चीज इस आर्टिकल में बोला गया। इस आर्टिकल में बात की जा रही है कहीं ना कहीं ट्रेडिशन धीरे धीरे इरोड हो रही है। क्यों? क्योंकि यूथ्स आर डिस्टेंसिंग देमसेल्फ फ्रॉम द कल्चरल रूट्स, और एक स्ट्रगल है अगेंस्ट द होमोजेनाइजेशन, दैट इज वेस्टर्न मीडिया और कंज्यूमरिज्म, राइट? आप देखिए वेस्टर्न कपड़े का धीरे धीरे डोमिनेंस हो रहा है। अनडाउटेडली कल्चरल एस्पेक्ट के कपड़े दे वेयर नंबर वन, दे आर नंबर वन, दे विल रिमेन बी नंबर वन। बट कहीं ना कहीं अगर देख लीजिएगा जैसे समय बीतते हुए जा रही है वैसे वेस्टर्न मीडिया इज वेरी डोमिनेटिंग है, राइट? तो इससे कहीं ना कहीं इंडिजिनस वॉइसेस जो है वो धीरे धीरे म्यूट हो सकती है। सो इसीलिए इस आर्टिकल में बोला गया दैट व्हाट इज द नीड? द नीड इज दैट हम लोग को जो हमारे यूथ्स है उनको रीरूट करना पड़ेगा उनके कल्चरल हेरिटेज। यस, द पीपल ऑफ आसाम मस्ट एक्टिवली एंगेज इन एक्टिविटीज जैसे जो कि कल्चर को प्रमोट करता है, जो कि लैंग्वेज को प्रमोट करता है, जैसे बिहू डांस, जैसे देयर आर एन नंबर ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज व्हिच कैन बी प्रमोटेड इन आसाम सो दैट हमारी जो कल्चरल इकोसिस्टम है वो आगे बढ़े बट सस्टेनेबली बढ़ सके, राइट? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मणिपुर के एरोमेटिक ब्लैक राइस के रिलेटेड, राइट? क्योंकि ये न्यूज में था। सो इसको देखो जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग बोले तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये वैसे प्रोडक्ट्स को मिलता है जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में उगाया जाता है, राइट? सो ये जो मणिपुर का एरोमेटिक ब्लैक राइस है इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में चखाव भी बोलते हैं, राइट? एंड इसकी इसलिए इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है क्योंकि इसका अगर अरोमा देख लीजिएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही साथ इसको बहुत समय कल्चरल फेस्टिवल्स में भी यूज़ किए जाते हैं एंड इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रैक्टिसेस में भी इस ब्लैक राइस को इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन कल को सोचो, नेक्स्ट साल प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ गया दैट एरोमेटिक राइस है ना वो कहाँ से आई मीन ब्लैक एरोमेटिक राइस हैज गॉट जीआई टैग फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? सो यू शुड नो दैट इज द जीआई टैग प्रोडक्ट ऑफ मणिपुर, ठीक है ना? तो यस, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे काला आजार के बारे में। यस, इंडिया ने फाइनली सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया काला आजार को, right? And of course it is from the data which we are discussing from National Center for Vector-Borne Disease Control. काला आजार है क्या? यह एक प्रोटोजोन पैरासाइट है जो कि सैंड फ्लाई के बाइट से हो जाता है एंड इट प्रोग्रेसेस स्लोली एज एंड प्राइमरीली अफेक्ट ऑर्गन्स। कैसे कैसे ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करता है? स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो को इम्पैक्ट करता है। बहुत समय तो इसके कारण स्किन में डिस्कलरेशन भी हो जाता है काला आजार के कारण, राइट? यही नहीं, काला आजार हैज बीन लॉन्ग एंड हेल्थ कंसर्न इन इंडियन स्टेट्स जैसे बिहार में, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कंसर्न था। एंड 2023 में भी अगर देख लीजिएगा रिसेंटली एक रिपोर्ट था जिसमें बोला गया था सिर्फ और सिर्फ 520 केसेस ही थे काला आजार के। एंड यही तो था क्राइटेरिया, एलिमिनेशन क्राइटेरिया विच वॉज बीइंग सजेस्टेड बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 2003-2004 में। इसका एम ही था दैट वेरियस डिजीजेस को हमारे देश में कंट्रोल कर सके जैसे जापानीज एंसेफेलाइटिस, डेंगू, लिम्फेटिक फिलरेसिस, मलेरिया, चिकनगुनिया एज वेल एज काला आजार भी था, right? So you should know about it, right? So this was all about the discussion that we had for this very session. मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। Till then, bye bye, take care and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.